नमस्कार। ज़्यादातर बच्चों में ये देखा गया है कि कुछ परीक्षाएँ उनको ये लगता है कि ये इस परीक्षा में मान लेते हैं कुल पूर्णांक या कुल आपके मार्क्स से 120 या 125 नंबर का है, तो मात्र 4 या 5 सवालों से या 4-5 नंबरों से वो रह जाते हैं। और वो रहने का मतलब वो हर बार ही कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि सारा सब कुछ सही निकलता है, लेकिन वो फिर भी 5, 6, 8, 10 नंबर से वो पिछड़ जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें ये इस चीज़ के लिए एनालाइज़ करना पड़ेगा कि आखिर हमारी कमी क्या है? आखिर किस सेक्टर में, किस पोर्शन में हमारे 8 से 10 नंबर कम रह रहे हैं, ठीक है? अब हमको कमी पता चल गई, तो कभी-कभी क्या होता है कि कमी पता चल गई जिस सेक्टर या जिस पोर्शन में आपको कमी लग रही, फिर आप उसी पे फ़ोकस करना शुरू कर देते हैं। फिर बाकी जो आपके अच्छे सब्जेक्ट थे, अच्छा पोर्शन था, फिर धीरे-धीरे वो वीक होने लगता है, तो फिर वहाँ वो कमी आ जाती है। तो इसका मतलब हमें बैलेंसिंग वे में अपनी पढ़ाई करनी होगी, ठीक? अब बैलेंसिंग वे में अगर आप एक अच्छे सब्जेक्ट जो आपको बहुत अच्छे से आता था, आप उसमें 2 घंटे दे रहे थे, जो जो आपको कम आता, अब उस पे थोड़ा आपको आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना? उसमें कुछ घंटे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अच्छा, कुछ घंटे एक्स्ट्रा देने से भी के अलावा भी हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी पढ़ाई या पूरा कंटेंट हमारे पास है और पेपर में 8-10 सवाल ऐसे छूट जाते हैं जो हमारे कंटेंट से बाहर हैं। तो हमें कुछ चीज़ें उस सब्जेक्ट में एक्सप्लोर भी करनी होगी, है ना? एक्सप्लोर का मतलब हमें देखना होगा क्या हमसे क्या छूट रहा है, कोई दूसरी किताबों में तो कंटेंट नहीं मिल रहा है, दूसरे लेक्चर्स में तो नहीं मिल रहा है। तो अगर इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हम समझ सकते हैं कि फिर ये कॉम्पिटिशन को हम क्रैक करने में आसानी रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।